जय जिनेंद्र बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री पाशना दिगंबर जैन पाठशाला में। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अरिहंत भगवान के जन्म के 10 अतिशय, अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान के 10 अतिशय, और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिहंत भगवान के 14 देवव्रत अतिशय। तो आइए देखते हैं अरिहंत भगवान के 14 देवव्रत अतिशय। पहला है सभी जीवों को कर्णों को अमृत के समान तृप्त करने वाली भाषा होना। जब भगवान का समोशरण लगता है तो सभी जीव उनके समोशरण में होते हैं, और भगवान की वाणी ऐसी होती है जो सभी जीवों को अमृत के समान लगती है। संपूर्ण विरोधी जीवों में भी परस्पर मैत्री भाव उत्पन्न होना ऐसा अतिशय होता है कि शेर जैसा क्रूर प्राणी भी हिरण आदि के साथ बैठकर समोशरण में भगवान की वाणी सुनता है। तीसरा अतिशय है अंधेरा, धूल, धुआं इत्यादि से रहित दशों दिशाओं का निर्मल दिखना। वहाँ ना कोई धुआं होगा, धूल होगी, दसों दिशाएं निर्मल होंगी। और चौथा अतिशय है आकाश मेघ पटलों से रहित होना, अर्थात वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होगा, आकाश स्वच्छ और निर्मल होगा। पांचवा अतिशय है वृक्षों में सर्व ऋतु के फल फूल आदि का सुशोभित होना एवं पृथ्वी का सभी प्रकार के धान्य से परिपूर्ण होना, अर्थात सभी प्रकार के मौसम की फसल एक ही समय में प्राप्त हो जाती है। भूमि बहुत ही सुंदर मनोज्ञ दर्पणवत होती है। भगवान के विहार के समय चरणों के नीचे स्वर्णमयी सुंदर कमलों की रचना होती है। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होती है। प्रभु का विहार जिस ओर होता है उस ओर मंद मंद सुगंधित वायु बहती रहती है, और यही नहीं, देवों द्वारा सुगंधित जल की वर्षा होती है। भूतल कर्ण कंटक कीटक इत्यादि से रहित निर्मल हो जाता है। सभी जीवों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के आगे सूर्य से भी अधिक गतिमान 1000 आरों वाला धर्म चक्र का चलना। भगवान के सामने स्वास्तिक, कलश, ध्वजा, चवर, भ्रंगार, दर्पण, पंखा, छत्र, इस प्रकार अष्टमंगल द्रव्यों का सुशोभित होना। एक बार फिर से देखते हैं वे अष्टमंगल द्रव्य कौन से हैं। पहला है स्वास्तिक, दूसरा कलश, तीसरा ध्वजा, चौथा चवर, पांचवा भ्रंगार या झारी, छठवां दर्पण, सातवां पंखा और आठवां है छत्र। इस प्रकार अष्टमंगल द्रव्यों का सुशोभित होना। तो इस प्रकार हमने आज पढ़े अरिहंत भगवान के 14 देवव्रत अतिशय। एक बार फिर देखते हैं। पहला, सभी जीवों को कर्णों के अमृत के समान तृप्त करने वाली भाषा होना। दूसरा, संपूर्ण विरोधी जीवों में भी परस्पर मैत्री भाव उत्पन्न होना। तीसरा, अंधेरा, धुआं, धूल इत्यादि के रहित दशों दिशाओं का निर्मल दिखना। चौथा, आकाश मेघ पटलों से रहित रहना। पांचवा, वृक्षों में सभी प्रकार के फल पुष्प धान्य से परिपूर्ण दिखना। भूमि का मनोज्ञ दर्पणवत दिखना। भगवान के विहार के समय चरणों के नीचे स्वर्ण सुंदर कमलों की रचना होना। आठवां, आकाश में जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होना। प्रभु का विहार जिस ओर होता है उस ओर मंद मंद सुगंधित वायु का बहना। देवों द्वारा सुगंधित जल की वृष्टि होना। भूतल कर्ण कंटक कीटक इत्यादि से रहित होना। सभी जीवों को परमानंद की प्राप्ति होना। भगवान के आगे सूर्य से अधिक दीप्तिमान 1000 आरों वाला धर्म चक्र का चलना। और अंतिम अतिशय है भगवान के सामने अष्टमंगल द्रव्यों का सुशोभित होना। तो इस तरह हमने भगवान के देवव्रत 14 अतिशय पढ़े। अब आप सभी को इन्हें याद करना है। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र बच्चों।